कुशीनगर जनपद कप्तानगंज तहसील अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रधान पद की प्रत्याशी सुशीला सिंह पुत्र प्रतिनिधि के तौर पर श्री ज्योतिरादित्य प्रताप सिंह उर्फ मोनू सिंह ग्राम सभा जगदीशपुर विकासखंड कप्तानगंज चुनावी मुद्दे व विकास की बातों को लेकर जब बात की गई तो वही बातचीत के दौरान जब पूछा गया कि इसके पहले भी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा कि लड़े थे लेकिन हम बहुत कम वोटों से हमारी हार हुई थी। हम पिछली बार हम दूसरे स्थान पर थे, इस बार फिर से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि जीतने के बाद आप सर्वप्रथम किस कार्य पर अपना काम करेंगे तो उन्होंने कहा कि हमारे राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, उसको पहले ही सही कराना है, उसके बाद शिक्षा, बिजली, पानी, नाली, इन सारे विकास कार्यों पर जोर देना है। सर आपका? ज्योतिरादित्य प्रताप सिंह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपके परिवार से कौन मैदान में खड़ा है? माता जी। क्या नाम है उनका? श्रीमती सुशीला सिंह। ग्राम सभा कौन है आपका? जगदीशपुर धर्मदानी। अच्छा, ये बताइए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपकी माता जी खड़ी हैं, आप उनके प्रतिनिधि के तौर पे हैं। आपका विकास का मुद्दा क्या है? गांव में क्या विकास का मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे ग्राम सभा में राशन वितरण प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है जी। तो सबसे पहला मेरा प्रयास होगा अंत्योदय का। जी। सरकार द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है वो समाज में सबसे निचले पायदान पे बैठे व्यक्ति को सुचारू रूप से मिले, ये मेरा पहला प्रयास होगा जी। उसके बाद जरूरी काम है नाली का जी। जल निकासी बहुत बुरी स्थिति में है, सड़क पे अक्सर पानी फैला रहता है जी। तमाम जल जनित रोगों को बढ़ावा देता है जी। नाली और सड़क जी। ये काम बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी तरह का कोई जल जनित बीमारी न फैलने पाए जी। उसके बाद समस्या थोड़ी आती है, रात को रोज़ देखा जाता है लाइट जब भी जाती है या रहे, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है, वो सबसे ज़रूरी है। रात के समय हर जगह प्रकाश हो, गांव के सड़क साफ़ सुथरी रहे, यही मुख्य मुद्दे हैं। इसके बाद ग्राम सभा में विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सभी चीज़ें सरकार जितनी भी सुविधाएं जनता को मुहैया करा रही है उनको सफलतापूर्वक जनता तक पहुंचाना ही हमारा दायित्व है। ये बताइए कि जो निवर्तमान प्रधान हैं, क्या उन्होंने जो 5 साल में विकास कराया उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? स्पष्ट कहा जाए तो संतोषजनक तो नहीं रहा जी। क्योंकि आप पत्रकार लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप ग्राम सभा का भ्रमण करके स्वयं इसका निर्णय ले सकते हैं कि किस स्तर का काम यहाँ हुआ है। अच्छा, ठीक है। आप अपने ग्राम सभा की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ग्राम सभा देखिए एक बड़ा स्वस्थ समाज है हमारे गांव। जी। थोड़े बहुत वाद विवाद होते रहते हैं जी। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है और जनता को हमेशा समझाया जाता है कि किसी तरह का वाद विवाद न होने पाए, सामाजिक दूरी न बढ़े, आपसी संगठन मजबूत हो हमारा, यही प्रयास रहता है। बच्चों के लिए हम देखते हैं खेलने कूदने वाले बच्चे हैं, वो खेल की दुनिया में अच्छा काम करें, ये भी हम लोग का प्रयास रहता है। बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जाए, इस मामले में हम पिछड़ रहे हैं। प्राथमिक स्तर पे जो भी शिक्षा दीक्षा हो रही है वो संतोषजनक नहीं है। यहाँ पे गलती बच्चों से ज़्यादा मैं हमेशा अभिभावकों को देता हूँ। वो बच्चों को उस स्तर पे जागरूक कर ही नहीं रहे हैं कि शिक्षा का महत्व कितना बड़ा है। एक बार मैं पढ़ रहा था, पढ़ने की आदत है, अंबेडकर जी का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जी। अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है जी, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जी। मैं इस स्टेटमेंट को हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक पहुंचाना चाहता हूं कि शेर की तरह दहाड़ना है तो शिक्षित बने। आप ये बताएं, जीतने के बाद से प्राथमिकता क्या होगी गांव के लिए आपकी? जैसा कि पूर्व में ही मैंने बताया है कि सबसे पहले मेरा ध्यान राशन वितरण प्रणाली पे। राशन वितरण प्रणाली। धन्यवाद आपको। कुशीनगर से रविंद्र मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।